हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा 90th सेशन रहने वाला है जिसमें हम व्यवहारवाद और थॉर्नडाइक से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, कुछ प्रीवियस ईयर भी हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं। वीडियो देखने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके खुद आंसर देने का कोशिश कीजिए, उसके बाद आगे बढ़कर देखिए कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रतीक कहता है कि लोग कार्य करने के तरीके सीखते हैं। उनका मानना है कि अगर दूसरे व्यक्ति के कष्टप्रद व्यवहार को पुरस्कृत करना बंद कर दिया जाए तो वह व्यवहार कम हो जाएगा। प्रतीक की सबसे अधिक दृष्टिकोण लेने की संभावना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है कि लोग कार्य करने के तरीके सीखते हैं और दूसरे स्टेटमेंट में कुछ बातें लिखी हुई हैं, अगर हम उन्हें पुरस्कृत करना बंद कर देंगे तो कष्टप्रद व्यवहार उनका कम हो जाएगा। तो ये जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की जो बात होती है वो बात किससे जुड़ी हुई है? वो बिहेवियरल अप्रोच यानी व्यवहारवाद दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्यवहारवादियों का मानना था कि मनोविज्ञान की ब्लैंक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए इन्होंने बोला कि मनोविज्ञान को अवलोकनात्मक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऑब्जर्वर बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जिसको ऑब्जर्व किया जा सके उस पर ध्यान केंद्रित करो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सीखने में शामिल कोई भी स्थिति में एनी सिचुएशंस दैट इन्वॉल्व्स लर्निंग, अपेक्षाकृत कुछ स्थायी परिवर्तन होने की आवश्यकता है, बहुत प्रयास की आवश्यकता है, सचेत दृढ़ संकल्प शामिल है या फिर अपेक्षाकृत स्वचालित है। अगर हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग होता क्या है? लर्निंग होता है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंसेस। ठीक, तो अपेक्षाकृत कुछ स्थायी परिवर्तन होने की आवश्यकता है, उसी को हम सीखना कह सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सच है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग? सीखना केवल उच्च स्तर की प्रजातियों जैसे स्तनधारियों द्वारा पूरा किया जा सकता है। सीखना स्थायी नहीं है। सीखना अनुभव के माध्यम से होता है। मनुष्यों में सीखने की प्रक्रिया जानवरों में सीखने की प्रक्रिया से अलग होती है। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो कुछ सीखना किसके माध्यम से होगा? अनुभव के माध्यम से। सीख अधिगम जिसे हम बोलते हैं सीखना या लर्निंग, अधिगम की परिभाषा क्या होती है? अनुभव के द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आपका अधिगम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुरूप है? अगर थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट की हम बात करें तो थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट ये बोलता है कि जब तक आपको सीखने में संतुष्टि मिलती है तो आप सीखना करते रहते हो या वह काम करते रहते हो। अगर आपको संतुष्टि या सुख नहीं मिलता तो वह काम आप छोड़ देते हो। एक बच्चा जिसे अच्छे ग्रेड करने के लिए पुरस्कृत किया गया है स्कूल में खराब प्रदर्शन करना शुरू कर देता है, इसका प्रभाव के नियम से कोई लेना देना है नहीं है। एक कुत्ता जिसे अत्यधिक भौंकने के लिए दंडित कर दिया जाता है, ये भी जुड़ा हुआ नहीं है। एक बिल्ली जिस पर सोफे को खरोंचने के लिए चिल्लाया गया वह सोफा खरोंचना बंद कर देती है। चिल्लाया गया है, चिल्लाया गया है इसका मतलब है कि उसे इससे अब चिल्लाने से उसे सुख नहीं मिल रहा तो वह काम करना बंद कर देगी। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देर से आने के कारण नौकरी से निकलने के बाद भी एक वयस्क अपनी नौकरी में फिर भी देरी करता है तो यह उसकी आदत का परिणाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यवहार के साथ सबसे अधिक निकटता वाला व्यक्ति है। द इंडिविजुअल मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद बिहेवियरिज्म, वी.एफ. स्किनर, चार्ल्स डार्विन, विलियम बुंट या फिर विलियम जेम्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी.एफ. स्किनर। वी.एफ. स्किनर की थ्योरी का नाम था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये व्यवहार बात के साथ सबसे अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं अगर हम चारों में से बात करें तो। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मनोवैज्ञानिक अवलोकन करने योग्य व्यवहार के वैज्ञानिक रूप में परिभाषित किया गया। तो किसने इस तरह से मनोविज्ञान को परिभाषित करा कि अवलोकन करने योग्य व्यवहार जो है वही आपका मनोविज्ञान है? वॉटसन, मास्लो, विलियम जेम्स या सिगमंड फ्रायड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जॉन वी वॉटसन। वॉटसन जो थे उन्होंने इसे अवलोकन करने योग्य व्यवहार के वैज्ञानिक रूप में देखा था और इनकी वो 1 दर्जन वाली परिभाषा काफी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 8, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास के द्वारा उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? देखिए अभ्यास द्वारा त्रुटियां कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है अभ्यास और एक आ रहा है त्रुटि। तो हम अभ्यास या त्रुटि बोलें? अभ्यास या हम त्रुटि बोलें?
या फिर हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बोले, ठीक है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसकी है? थॉर्नडाइक की थ्योरी। किस पर प्रयोग करा था? बिल्ली पर प्रयोग करा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए पुनर्बलन का सिद्धांत अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो ये स्किनर इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि स्किनर ने उनकी थ्योरी में इसके बारे में बात करी है। लेकिन बुक में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, थॉर्नडाइक। किस तरह से रिलेट करके दे रखा है ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक का जो आपका सिद्धांत है, एक तो प्रभाव का नियम है, एक तत्परता का नियम है और एक अभ्यास का नियम है। तो जो प्रभाव का नियम है वह पुनर्बलन पर आधारित है। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम पुनर्बलन पर आधारित है, तो इसलिए हम इसे थॉर्नडाइक, पुनर्बलन के सिद्धांत को थॉर्नडाइक से जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बच्चा अतीत की समान स्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? देखिए कोई सिचुएशन उसके साथ पहले कभी घटित हुई तो उसने किसी एक तरह का बिहेवियर करा, उसी प्रकार की सिचुएशन दोबारा से उसके साथ घटित होती है तो वह दोबारा उसी प्रकार का बिहेवियर करता है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी, सीखने का सादृश्यता का नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ मुख्य नियम दिए थे जिन्हें हम प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कहते हैं, और कुछ सेकेंडरी नियम या जिसे हम गौण नियम कहते हैं। तो गौण नियम जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। तो उसके अंदर ही आता है आपका लॉ ऑफ एनालॉजी। प्राइमरी लॉ है उसके अंदर 3 नियम आते हैं, शायद आपको पता होगा। एक होता है आपका प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। अभ्यास के नियम के अंदर 2 नियम आ जाती हैं आपके, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। उपयोग का मतलब लॉ ऑफ यूज और अनुपयोग मतलब लॉ ऑफ डिसयूज। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, कौन से सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी, विकासवादी। तो ए राइट आंसर हो जाएगा बिहेवियरिस्ट यानी कि व्यवहारवादी। तो इसमें 11 क्वेश्चन ही दिए रखे थे। हालांकि काफी क्वेश्चन बन सकते हैं अगर हम बात करें तो व्यवहारवाद और थॉर्नडाइक से नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें ज्यादा हो सकते थे इस टॉपिक से रिलेटेड, बट अब जो भी है ठीक है। तो 11 क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट रहे तो भाई आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।